विद्यार्थियों, आज हम सभी नासदीय सूक्तम के बारे में पढ़ेंगे। नासदीय सूक्तम है, इसका नाम है सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त। यह कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सूक्त है। तो आपको उसमें नासदीय सूक्तम आपको लिखना है। नासदीय सूक्तम में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में नासदीय सूक्त में विशद चर्चा की गई है कि सृष्टि जब उत्पत्ति हुई, ये संसार जब बना, उस संसार बनने के पहले क्या स्थिति थी और किस प्रकार से उस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में नासदीय सूक्तम में वर्णन है। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले नासदीय सूक्तम की ऋग्वेद में क्या स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो 10 मंडल है, तो 10 मंडल का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के अंदर नासदीय सूक्त आता है। उसके बाद में सूक्त है 129वां। ये जो नासदीय सूक्त है, नासदीय सूक्त का जो क्रम है, सूक्तों में जो क्रम है, मंडलों में क्रम तो 10वां मंडल हो गया और सूक्त का जो क्रम है वो 129वां हो गया। उसके बाद में देखो आगे कि इसमें ऋषि कौन है। परमेष्ठी प्रजापति नाम के इसमें क्या है, ऋषि है। उसके बाद में इसके देवता है। इसके देवता कौन है, नासदीय सूक्तम के देवता है सृष्टि स्थिति प्रलय को करने वाले परमात्मा। अर्थात सृष्टि और स्थिति, सृष्टि की जो ठहरी हुई है और सृष्टि का जब नाश हो जाता है और सृष्टि को बनाने वाले जो है वो कौन है, परमात्मा है और वो उसके देवता है। छंद इसमें त्रिष्टुप है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ऋग्वेद में अ, एक ऐसा छंद है जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, वो त्रिष्टुप है। और त्रिष्टुप छंद का लक्षण क्या है कि इसमें त्रिष्टुप में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो कुल इसमें 44 इसमें क्या होते हैं, इसमें वर्ण होते हैं। नासदीय सूक्त का जो प्रथम नासदीय सूक्त का जो प्रथम मंत्र है वो इस प्रकार है। ना सदासिन्नो सदासित तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवह कुहकस्य शर्मनंभ किमासीद गहनम गभीरम। अब देखो इसमें इसका पदच्छेद कर देता हूं मैं। ये लिखा हुआ है ना, इसका पदच्छेद होता है न असत आसीत, नो सत आसीत तदानीम। अब इसका अर्थ आप देखो कि न असत, न मतलब नहीं, असत बोलते हैं अभाव को। एक शब्द है सत, सत बोलते हैं अस्ति इति सत। किसी चीज की सत्ता रहती है तो उसको हम बोलते हैं सत्भाव। और असत का मतलब होता है सत्ता का नहीं होना, अर्थात अभाव का होना कहा जाता है असत। समझ में आ गया। तो इसमें लिखा हुआ है न, दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि है। न असत, तय में से आ निकल गया तो दा तय और आ दा बनता है। तो न असत आसीत न, तो देखो पर सवर्ण संधि होकर के ऐसा बनता है। तो न मतलब नहीं, असत मतलब अभाव, आसीत मतलब था। ठीक है। उसके बाद में नो, नो है वो नह का है, विसर्ग का ऊ होकर के गुण संधि हो जाती है। तो नो सत आसीत तदानीम। अब इसमें भी देखो क्या होता है कि न मतलब नहीं, सत, सत का बोलते हैं एग्जिस्टेंस, जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, सत। भाव होता है ना किसी चीज का, उसको क्या बोलते हैं, सत। आसीत, आसीत मतलब था। तदानीम, अब यहां पर देखो तदानीम शब्द का अर्थ होता है उस समय, सृष्टि उत्पत्ति के पहले प्रलय दशा में। ऐसा आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर तदानीम शब्द का क्या मतलब होता है। तदानीम का हिंदी में अनुवाद होता है तब होता है। तो यहाँ पर तब किसकी ओर संकेत करता है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई नहीं थी, प्रलय था तब। तो इसका पूरा अर्थ आप देखो, इसको अच्छे से अर्थ देख लो इसका, कि उस अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के पहले प्रलय दशा में न तो अभाव तत्व था न भाव तत्व था, न वहां पर सत्य था न वहां पर असत था। अब देखो नासी द्रजो,
ये जो पद है इसका विच्छेद होगा न आसीत, नहीं, आसीत मतलब था। आसीत तय प्लस रजह, रजह के विसर्ग का ऊ होकर गुण हो जाता है तो रजो बन जाता है। न मतलब नहीं, आसीत मतलब था, रजह है। अब देखो यहाँ पर रजह का अर्थ है पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत जितने भी लोक हैं उनको क्या कहा जाता है, रजह कहा जाता है। इसका भी आप ध्यान रखना। रजह का यहाँ पर अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत जितने लोक हैं वो भी न आसीत, वो भी नहीं थे। नौ, नौ का मतलब यहाँ पर नह से बना है, विसर्ग का ऊ होकर के गुण हो जाता है तो नो बनता है। नो व्योमा। अब देखो इसमें व्योमा शब्द है, व्योमा का मतलब होता है अंतरिक्ष। व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है, अंतरिक्ष होता है। नो व्योमा, उसके बाद में वहां पर क्या नहीं था, उस प्रलय अवस्था में पृथ्वी आदि लोक भी नहीं थे। न व्योमा का मतलब उसमें अंतरिक्ष भी नहीं था। परो, परो का मतलब होता है यहाँ पर परे, किससे परे, उस आकाश से परे, यत जो, वो भी नहीं था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस समय उस प्रलय की अवस्था में पृथ्वी आदि लोक नहीं थे, उसमें अंतरिक्ष नहीं था, और अंतरिक्ष से परे जो कुछ होता है वो उस सृष्टि की उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था। अब देखो क्या है, किमावरीवह। अब देखो किम मतलब क्या, आवरीवह, आवरीवह का अर्थ होता है आवरण करने वाला, जिससे जो चीज ढकी जाती है, तो उस समय ढकने वाला भी कुछ नहीं था। कुह, अब देखो इसमें कुह का मतलब होता है कहाँ, कस्य, कस्य का मतलब किसकी, शर्मन अंभ, शर्मन का मतलब होता है संरक्षा में, किसी की शरण में। उसके बाद में क्या है, अ, उसके बाद में शर्मन, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, अम्भः किमासीत गहनम। अब देखो यहां पर अंभय का मतलब यहाँ पर होता है जल, ये शर्मन प्लस अंभय से शर्मन अंभय बनता है। तो अंभय का मतलब क्या होता है, जल। किम क्या, आसीत मतलब था, आसीत से गह निकल गया ना, तो आसीत गहनम, गहन बोलते हैं गंभीर को या अत्यंत गहरा, है ना। गहनम मतलब अत्यधिक, और गभीरम मतलब गहरा, अर्थात अत्यधिक, अत्यधिक गहरा। इसका अर्थ क्या हो गया कि उस प्रलय की अवस्था में ढकने वाला या आवरण करने वाला कोई भी तत्व नहीं था। यह तो छोड़ो, कुह कस्य शर्मन, उस समय वो जो प्रलय था वो भी किसी की संरक्षा में नहीं था। उस समय क्या, गहर, अत्यधिक गहरा, अंभय मतलब जल भी उस समय नहीं था। इस प्रकार से आपका प्रथम मंत्र होता है। अब देखो हम आगे चलते हैं। न मृत्यु आसीत, अर्थात उस प्रलय काल की अवस्था में सृष्टि उत्पत्ति के पहले न मृत्यु आसीत, मृत्यु नहीं थी। समझ में आ गया, आसीत में तय आधा हलंत है और आगे अमृतम है, और उसके अलावा उस प्रलय काल में क्या नहीं थी, न मृत्यु आसीत अमृतम न, अमृतम मतलब अमृत अर्थात मृत्यु नहीं होती है, तो ऐसा भी कोई तत्व नहीं था। उस समय संसार बना नहीं था तो मृत्यु भी नहीं थी, और अमरत्व या अमृत जैसी कोई दूसरी चीज भी नहीं थी। न लोग मर रहे थे न लोग नहीं मर रहे थे। तरही, तो न रात्र्या, न रात्र्या का अर्थ होता है उस समय रात्रि भी नहीं थी, रात्रि का भी उस समय अभाव था। अन्न, अन्न बोलते हैं दिन को, अपराह्न होता है ना, तो अपर प्लस अहन शब्द से बनता है, अहन का अर्थ होता है दिन। तो न रात्र्या अहन, उस प्रलय काल में न रात थी न दिन था, आसीत मतलब था। प्रकेतः बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। प्रकेतः का अर्थ होता है यहाँ पर ज्ञान, प्रकेतः का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, ज्ञान होता है। तो उस समय न रात थी न दिन था, और उसके बाद में प्रकेतः, प्रकेतः का अर्थ यहाँ पर होता है ज्ञान, अर्थात रात्रि और दिन का उस समय ज्ञान भी नहीं था। तो आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा कि उस समय न रात का न दिन का ज्ञान भी नहीं था। उसके बाद में देखो क्या है, आनीत अवातम। अब देखो आनी दवातम है ना, इसकी संधि विच्छेद होगी, आनीत तय हलंत अवातम ऐसा बनेगा। तो आनीत शब्द का अर्थ होता है प्राण से युक्त, और अवातम शब्द का अर्थ होता है क्रिया से रहित। आनीत का अर्थ क्या होता है, प्राण से रहित, प्राण से युक्त।
एवातम, एवातम मतलब क्रिया से शून्य, क्रिया नहीं थी। उसके बाद में क्या है, स्वधया, स्वधया का यहाँ पर अर्थ होता है मायया। स्वधा शब्द की तृतीया एक वचन से बनता है स्वधया, तो इसका अर्थ क्या होगा, मायया, अर्थात माया के द्वारा। तदेकम, तत् एकम, तदेकम का अर्थ क्या होता है, वह एक, एक। अब देखो यहाँ पर एकम का अर्थ होता है यहाँ पर अविभक्त रूप से, बिना कोई बंटे हुए रूप से। तस्मात, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, तस्मात, तस्मात अन्य न परह किंचित नास है। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है कि वह ब्रह्म तत्व ही प्राण से युक्त, अपनी क्रिया से शून्य और माया के साथ अविक्त अविभक्त एक रूप में विद्यमान था। उस माया सहित ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं था, उससे परे भी कुछ नहीं था। तद एकम, तद एकम मतलब वह ब्रह्म ही था, और वो ब्रह्म कैसा था, आनीत, प्राण से युक्त था, एवातम क्रिया से युक्त था, स्वधया माया के द्वारा, तस्मात, तस्मात हान्यन, तस्मात है अन्यन, इसका मतलब हो गया उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, उस ब्रह्म के अतिरिक्त पर है, या उस ब्रह्म के परे, किंचित कुछ भी न आशय, कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से आपको इसका अर्थ क्या हो गया कि उस प्रलय काल में मृत्यु नहीं थी। मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से समझो। उस प्रलय काल में, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले मृत्यु नहीं थी, अमृत नहीं था, न रात और दिन का ज्ञान था, और वहां पर केवल एक ब्रह्म था जो प्राण से युक्त और क्रिया से शून्य, अपनी माया के द्वारा, उस ब्रह्म है जो माया के सहित था, उसके अतिरिक्त और उसके परे कुछ भी उस समय नहीं था। इस प्रकार से विद्यार्थियों, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले यह श्लोक बताता है। अब है तृतीय श्लोक, तम आसीत। अब देखो यहां पर तम का मतलब क्या है, तमस रूप मूल कारण, अर्थात इस सृष्टि का मूल कारण क्या था, तमस था। क्या था उस समय, तमस था, जगत अंधकार, तमस बोलते हैं अंधकार को। उस समय क्या था, तम आसीत, आसीत हलंत होता है ना, तो आगे लिखा हुआ तमसा, तो आसीत प्लस तमसा, तो डबल तय हो गए यहाँ पर, है ना। इसलिए इसका विच्छेद क्या होगा, तम आसीत, उस समय अंधकार था। क्या था, गहरा अंधकार था। और आगे क्या है, तमसा, तमसा का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, अंधकार से। तमसा में तृतीया एक वचन है, इसके रूप बनते हैं तमह, तमसी, तमांसी। अंधेरे को संस्कृत में तमह बोलते हैं, और इसके रूप चलते हैं तमह, तमसी, तमांसी, तमह, तमसी, तमांसी, और तृतीया एक वचन में बनता है तमसा, अर्थात उस अंधेरे के द्वारा। तृतीया में द्वारा का भाव आता है ना, गुण हग्रे। अब देखो, अग्रे, अग्रे का मतलब पहले। अब ये जो शब्द है ना गुणहम, ये जो शब्द है, मैंने आपको एक दिन बताया था, इसको दुष्पृष्ट कहते हैं। तो गुणहग्रे, इसका मतलब क्या होता, आच्छादित था। किससे आच्छादित था, उस अंधेरे से वो क्या था, आच्छादित था। समझ में आ गया, अग्रे, इसका विच्छेद क्या होगा, गुणह प्लस अग्रे। अग्रे मतलब उस सृष्टि के पहले अंधेरे से, अंधेरे के द्वारा वो क्या था, आच्छादित था। अप्रकेतम, अप्रकेतम का देखो, प्रकेत शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ज्ञान बताया था। और अप्रकेत का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर अज्ञान होता है। क्या होता है, अज्ञान। उस अज्ञान के द्वारा, अज्ञान है वो सलिलम। अब देखो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर सलिलम शब्द का अर्थ क्या होता है कि अज्ञायमान यह संपूर्ण जगत उस समय सलिल रूप में था, अर्थात उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। आपको समझ में आ गया। अप्रकेत मतलब अज्ञान से युक्त, जो सलिल है, सर्वमा इदम, सर्वमा इदम का मतलब क्या है कि सलिल रूप में था, कार्य कारण दोनों उसमें मिले हुए थे। उसके बाद में क्या है, आगे देखो क्या है, तुच्छेनाभ्वपिहितम, इसका अर्थ आपको तुच्छेन, इसमें सबसे पहला पद कौन सा है, तुच्छेन। तुच्छेन का मतलब होता है तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से। वहां पर अज्ञान, ज्ञान का अभाव था, तो इसलिए क्या होता है, तुच्छेन। तुच्छेन का मतलब क्या है, अज्ञान के द्वारा। आभू,
तुच्छेन प्लस आभू में यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है, तुच्छेन अभू। उसके बाद में अभू में अपिहितम, इसमें यण संधि है, क्योंकि अभू का जो ऊ है उसका यण आदेश हो जाता है। तो इस पद का अच्छे से अर्थ आप समझ सकते हो। तुच्छेन का मतलब क्या है? तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से। आभू का मतलब व्यापक। अपिहितम का मतलब आच्छादित। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो जगत व्यापक और तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से उस समय क्या था? आच्छादित था। यत आसीत तपस है। अब देखो, यत आसीत मतलब यह जो जगत व्यापक एवं अर्थात इसमें क्या है कि आच्छादित तो था, वह कारण के साथ हुआ जगत ईश्वर के संकल्प के रूप में तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। यत जो आसीत था, तपस है मतलब उस ईश्वर के तप से, ईश्वर की तप से। तन महीना, तन मतलब उस तप की, महीना मतलब उस महिमा के द्वारा। आगे क्या लिखा हुआ है? जायते एकम, अर्थात वह कारण के साथ हुआ जगत ईश्वर के संकल्प के रूप में तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। मैं पुनः इसका अर्थ बता रहा हूं। सृष्टि के पहले अंधेरा, वहां पर घना अंधकार था, और उस अंधकार के द्वारा वो क्या था? आच्छादित था। और वह जो अज्ञान है वो सलिल के रूप में सर्वत्र विद्यमान था। वहां पर तुच्छ अभाव रूप है। क्या था उस समय? तुच्छ। यह जो जगत व्यापक एवं तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से वो क्या था? आच्छादित था। यह जो, अब देखो आगे क्या है? यह जो जगत व्यापक एवं तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से आच्छादित था, वह कारण के साथ हुआ जगत ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। और ये जो संसार पैदा हुआ ये कैसा हुआ? तपस है। तपस है मतलब ईश्वर ने तप किया। तप करने के कारण वो क्या हुआ कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर के तप से हुई और उसकी महिमा से हुई। तो इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है कि उस समय अंधकार इस सृष्टि के पहले था। अब देखो विद्यार्थियों, अग्रिम जो चतुर्थ मंत्र है, कामस तदग्रे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। काम है, काम है शब्द का अर्थ होता है सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा। काम शब्द की इच्छा अर्थ होता है ना वैसे, है ना? तो काम है शब्द का अर्थ होता है सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा। काम है विसर्ग का स हो गया। तदग्रे, तत् प्लस अग्रे। तत्, तत् मतलब उस सृष्टि के, अग्रे मतलब सबसे पहले। समवर्तत अधिमनसो, समवर्तत का मतलब होता है उत्पन्न हुई। समझ में आ गया? अधि मतलब में, मनसो, मनसो का मतलब मन में। तो आपको मैं अर्थ क्या बता दूं? कामस तदग्रे समवर्तताधि मनसो, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले वह काम अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यह आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है कि सबसे पहले क्या चीज थी? सृष्टि उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले जो चीज थी ना, वो था काम। काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा। क्या अर्थ है? इच्छा। और इच्छा ईश्वर के मन में क्या थी? विद्यमान थी। उसके बाद में आगे देखो क्या? रेतः प्रथमम यदासीत। अब देखो रेतः है, रेतः है बोलते हैं बीज को। किसको बोलते हैं? बीज को। सृष्टि का जो बीज रूप कारण है प्रथमम, वो सबसे पहले, यत आसीत जो था, सृष्टि का बीज था, वो सबसे सर्वप्रथम विद्यमान था। अब देखो, सृष्टि की उत्पत्ति होने के पहले सबसे पहले वह काम अर्थात सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ। ईश्वर के मन में ये इच्छा हुई कि मैं सृष्टि को बनाऊं, और ये इच्छा है ना, यही सबसे पहले बीज बना। ऐसा पूछ सकता है कि जो प्रथमम रेतः क्या थी? ईश्वर। तो आप ऐसा लिख सकते हो काम है। काम का मतलब इच्छा होती है। अब देखो आगे क्या है? सतो, सतो शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत के। सत शब्द होता है ना, तो सत शब्द की षष्ठी एक वचन सतह बनता है, और विसर्ग का ऊ होकर गुण होके ओ बन जाता है। तो सतो का मतलब सतह है। सतह मतलब अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत का, ये अर्थ हो गया। सतह मतलब जो जगत विद्यमान है उसका। बंधुम, अब देखो यहाँ पर बंधुम का अर्थ होता है बंधन के कारण को। बंधुम में मैं आधा रहता है, असती निकल जाता है। तो असती का मतलब अभाव में। निरविंदन हृदय,
अब देखो यहाँ पर निर्विंदन का मतलब होता है खोजा। किसमें खोजा? हृदय, अर्थात हृदय शब्द की सप्तमी एक वचन में हृदय बनता है, अर्थात हृदय में। प्रतिष्या, प्रतिष्या का अर्थ होता है विचार करके। कवयो, कवि मैंने आपको बताया था ना उसमें अग्नि सूक्त में, तो कवि का मतलब होता है क्रांतदर्शी ऋषि, जो अतीत, जो चला गया और जो आएगा उसको जानता है, उसको कवि कहते हैं। मनीषा, मनीषा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। क्या अर्थ होता है? बुद्धि। तो इसका अर्थ मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत के बंधन के कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से, अपने दिल में विचार करके, अपने हृदय में विचार करके भाव से विलक्षण अभाव में खोज कर पाया। इस सृष्टि का कारण क्या है, बंधन क्या है, वो जो ऋषि लोग थे, क्रांतदर्शी जो कवि थे, जो अतीत और आने वाले को जानते हैं, उन्होंने अपने हृदय में उसको उसको खोजा। इस प्रकार से मैं इसका पुनः अर्थ बता रहा हूं। सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले वह काम अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसके बाद में जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला बीज बनी। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत के बंधन के कारण को क्रांतिदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से हृदय में विचार करके भाव से विलक्षण उस अभाव में उसको क्या किया, खोजा। अब देखो आगे क्या है, अग्रिम श्लोक है, पंचम श्लोक क्या है, तिरश्चीनो। विद्यार्थियों, तिरश्चीन का मतलब होता है तिरछा। तिरश्चीन का मतलब क्या होता है? तिरछा। तिरश्चीन है मतलब तिरछा था। अब देखो आगे क्या है, विततो, विततो बोलते हैं विस्तृत को, फैला हुआ। रश्मि रेशाम अधः, रश्मि बोलते हैं सूर्य की किरणों के समान व्यापकता का भाव। यहाँ पर रश्मि ही एशाम अधः ऐसा होता है। तो रश्मि शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है सूर्य की किरणों के समान व्यापकता का भाव। एशाम अधः, अधः बोलते हैं, अधः बोलते हैं नीचे को। अधः एक अव्यय है ना जिसका अर्थ होता है नीचे, ठीक है। और एशाम, एशाम का यहाँ पर अर्थ होता है वो तीन कारण जो मैंने क्या क्या बताए थे। एक तो था कि एक अविद्या, अविद्या कैसी के पहले कुछ भी नहीं था, केवल माया थी, नंबर वन। कामस तदग्रे, दूसरा क्या था, एक संकल्प, काम करने की इच्छा। तीसरा क्या, सृष्टि का बीज रूप कारण। इसका अर्थ क्या होता है, एशाम। एशाम मतलब इन तीनों के, माया के, संकल्प के, और उसके बाद में तीसरा आता है आपके बीज रूप कारण के। इन तीनों के नीचे ये जो अधः मतलब क्या होता है, नीचे। तो देखो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये जो तीनों कारण है, ये सूर्य की किरणों के समान बहुत अधिक व्यापकता का भाव, बहुत विस्तृत था। समझ में आ गया? ये जो तीनों भाव है ये क्या थे, सूर्य की किरणों के समान क्या थे, व्यापक थे, अर्थात सब जगह फैले हुए थे। अब देखो क्या है, तिरश्चीन का मतलब तिरछा। क्या वो तीछे तिरछे थे, या वितता है क्या वो विस्तृत थे? समझ में आ गया? तो अब इसमें इसका कहने का अभिप्राय क्या है, क्या वह ऊपर विद्यमान था? अब देखो, अधः, अधः का मतलब क्या होता है, क्या वो नीचे विद्यमान थे? स्वित, किम स्वित, अर्थात क्या, आसीत थे ऊपरी, क्या वो ऊपर थे? स्वित। अब देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, स्वित का मतलब क्या अर्थ होता है ना, स्वित मतलब क्या, आसीत मतलब था। रेतोधा, अर्थात बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव रूप। उसके बाद में देखो क्या है, महिमान है, अर्थात आकाश आदि महान रूप में प्रकृति रूप। आसन मतलब थे। स्वधा, स्वधा का अर्थ मैंने आपको, यहाँ पर स्वधा का अर्थ होता है भोग्य पदार्थ, ठीक है। स्वधा अवस्थात, अर्थात जो स्वधा अर्थात जिनको भोगने योग्य है, जिनका हम उपभोग करते हैं, वो क्या है, अवस्थात। अवस्थात का मतलब क्या है, निकृष्ट। उसके बाद में प्रयति ही, प्रयति बोलते हैं भोक्ता पदार्थ, जो खाने वाले होते हैं ना, भोक्ता उपभोक्ता, उसको क्या बोलते हैं, प्रयति ही बोलते हैं। परस्तात, परस्तात मतलब उत्कृष्ट थे। ये पंक्ति आप इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, ये परीक्षा में पूछी भी थी एक बार और आगे भी पूछ सकते हैं। इसका आपको मैं पुनः अर्थ बता देता हूं। स्वधा अवस्थात, स्वधा अवस्थात का मतलब क्या होता है कि जो जो उपभोग के हैं, उपभोग के जो वस्तु है जिनका हम उपभोग करते हैं, खाने वाले जितने भी पदार्थ है, वो क्या है, अवस्थात। अवस्थात का मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, निकृष्ट है। तो स्वधा अर्थात भोग्य पदार्थ है वो निकृष्ट है। और प्रयति, प्रयति का मतलब होता है जो भोक्ता, जो खाने वाले हैं, वो क्या है, परस्तात।
परस्तात का मतलब क्या है, वो उत्कृष्ट है। तो ऐसा पूछा जा सकता है। स्वधा है वो अवस्थात है, मतलब भोग्य पद, जो भोग्य पदार्थ है वो क्या है, निकृष्ट है, और जो भोक्ता है, जो खाने वाले हैं, वो उत्कृष्ट है। सामान्य सी बात तो यही है ना। ठीक है, उसके बाद में तो कहने का अभिप्राय क्या है, ये जो तीन कारण थे, अविद्या और संकल्प और सृष्टि का बीज रूप कारण, ये सूर्य की किरणों के समान बहुत अधिक व्यापकता का भाव, बहुत विस्तृत था। यह सबसे पहले क्या तिरछा था या मध्य में विद्यमान था, क्या वह नीचे विद्यमान था, ठीक है, अथवा क्या वह ऊपर विद्यमान था, अर्थात वह सब स्थानों पर समान भाव से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्पन्न हुए जगत में कुछ पदार्थ बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव रूप में थे, और कुछ पदार्थ आकाश आदि महान रूप प्रकृति रूप से थे। इस भोक्ता और भोग्य सृष्टि में भोग्य पदार्थ को निकृष्ट समझा जाता है, और नियमित करने वाला भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट समझा जाता है। इस प्रकार से पहले तो यह बताया, जो तीन कारण है, माया, संकल्प और बीज, ये सब जगह थे। उसके बाद में ऊपर नीचे सब जगह वो विद्यमान थे। उसके बाद में क्या है कि जगत के अंदर कुछ ऐसे चीज पैदा हुई जो बीजों को धारण किया, और कुछ पहाड़, नदियां, ये सब बने। आप जैसे सृष्टि में दो ही चीज होती है ना। कुछ तो है जो बीज को धारण करते हैं, संतति को उत्पन्न करवाते रहते हैं, पेड़ पौधे, हाँ, मनुष्य, पशु, जानवर सभी। और अब नदियां हैं, पेड़, जो पर्वत है, पत्थर है, दो प्रकार के उत्पन्न हुए। इस प्रकार से आपको इसमें बताया गया है। अब देखो आगे, को अद्धा वेद, इसका अर्थ क्या होता है। को का मतलब कौन, अद्धा, देखो अद्धा एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है वास्तविक रूप से, मतलब कौन है अद्धा, जो वास्तविक रूप से, वेद मतलब जानता है, कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है, हकीकत में जानता है। उसके बाद में क, कौन है, ई है मतलब इस संसार में, प्रवोचत, प्रवोचत शब्द का अर्थ होता है विवरण बता सकता है। कौन है ऐसा जो बता सकता है, कुत, कहां से, आ जाता, आ जाता शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है उत्पन्न हुई, कि इस संसार में कौन है जो यह बता सकता है कि उत्पन्न हुई, कुत, कहां से, इयम, यह जो सृष्टि है, स्त्रीलिंग है ना सृष्टि शब्द, इसलिए यहाँ पर इयम लगा है ना। विसृष्टि, ये जो विशेष रूप से जो सृष्टि बनी है, ये कहां से उत्पन्न हुई, कैसे पैदा हुई, इसके बारे में वास्तविक रूप से कोई नहीं बता सकता है कि ये कहां से सृष्टि उत्पन्न हुई। उसके बाद में देखो क्या है, अर्वाग देवा। विद्यार्थियों, अर्वाक एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बाद, पश्चात अर्थ होता है ना, उसको अर्वाक बोले जाते हैं। तो अर्वाक प्लस देवा, अर्वाग देवा, देवताओं के, देवता लोग है, इंद्र आदि जो देवता है, अर्वाक, वो भी बाद में पैदा हुए हैं। अब कोई बोल सकता है कि देवता लोग बता देंगे सृष्टि कब पैदा हुई, तो उसका भी यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि देवता भी सृष्टि के अर्वाक अर्थात बाद में पैदा हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में अस्य। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस देवता भी विविध प्रकार की सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद के हैं, अतः वे भी अपने से पहले की बात नहीं बता सकते। इसलिए अस्य विसर्जनेन, अथा, विसर्जनेन का मतलब सृष्टि के उत्पन्न होने से, ठीक है, विसर्जन का मतलब सृष्टि के उत्पन्न होने से, को वेद, कौन जानता है, यत जो, आ बभूव, आ बभूव का मतलब उत्पन्न होता है। मैं पुनः इसका अर्थ बता रहा हूं, कौन है जो वास्तविक रूप से बता सकता है, कौन है इस संसार में जो ये बता सकता है कि ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई। देवता लोगों की बात करें तो देवता भी विविध प्रकार की सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद में पैदा हुए हैं, अतः वे भी अपने से पहले की बात नहीं बता सकते। इसलिए कोई मनुष्य नहीं है ऐसा जिस कारण से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है उसको जानता है। इस प्रकार से आपको षष्ठ जो मंत्र है वो मैंने आपको बताया। अब है विद्यार्थियों सप्तम मंत्र, इयम विसृष्टि ही। देखो याद रखो, संस्कृत में अयम शब्द, इयम और इदम तीनों का अर्थ यह होता है। स्त्रीलिंग में इयम का, पुल्लिंग में अयम का, और नपुंसक लिंग में इदम का। जैसे अयम बालक है, इयम बालिका, इदम फलम। अब ये सृष्टि शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे इयम लगा। इयम विसृष्टि का मतलब यह जो सृष्टि है वो, यह जो सृष्टि है वो, यत आ बभूव,
अब देखो, विसृष्टि के शब्द, विसृष्टि और सृष्टि में क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। सृष्टि का मतलब तो सृष्टि हो गई, और विसृष्टि का मतलब विविध प्रकार की सृष्टि। बहुत प्रकार की सृष्टियाँ हैं, पशु, पक्षी, पहाड़, नदियाँ, कितनी चीज़ें हैं। अनेक प्रकार की जो विसृष्टि है, जो विविध प्रकार की सृष्टि है, वो यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है, यह कारण अर्थात ईश्वर ही इस सृष्टि को धारण किए हुए हैं, यह अर्थ होता है। इयम विसृष्टि, यह जो विविध प्रकार की सृष्टि है, यत जो आबभूव मतलब उत्पन्न हुई थी, यदि वा दधे उसको कोई धारण करता है, यदि वा न, या उसको कोई धारण नहीं कर रहा है। देखो, यह जो सृष्टि जो उत्पन्न हुई है, यदि इसको धारण करता है तो वो ईश्वर धारण कर सकता है। यदि इसको कोई धारण नहीं करता है, अर्थात उसके ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो इस सृष्टि को, विविध प्रकार की सृष्टि को धारण कर सके। यो जो अस्य अध्यक्ष है, इस सृष्टि को जो स्वामी ईश्वर उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश के सदृश अपने प्रकाश में आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठ है, अस्य अध्यक्ष है। इसका अध्यक्ष कौन है, इसको, इसकी धुरी कौन है, वो ईश्वर है। वो ईश्वर क्या है, परमे व्योमन। देखो, परमे व्योमन शब्द बहुत महत्वपूर्ण, इसका अर्थ बता दूं, उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश के समान अपने प्रकाश या स्वरूप में वो स्थित है। परमे व्योमन का मतलब क्या होता है, वो अपने ही उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश के अंदर वो ईश्वर क्या है, समाया हुआ है। सो वह ईश्वर क्या है, आगे अंग, अंग यहाँ पर संबोधन किया हुआ है, हे प्रिय श्रोताओं, वेद, यह सुख स्वरूप परमात्मा ही उसको जानता है। वेद मतलब जानता है ना। यदि वह न वेद, उस ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो इस सृष्टि के बारे में जानता हो। विद्यार्थियों, इस मंत्र में मैंने आपको क्या बताया, मैं पुनः बता देता हूं। यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है, यह कारण अर्थात ईश्वर ही सृष्टि को धारण किए हुए हैं। उसके अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त इसको कोई धारण नहीं कर सकता। आगे देखो क्या है, इस सृष्टि का जो स्वामी है वो ईश्वर है। वो उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश के समान अपने प्रकाश में या आनंद स्वरूप में स्थित है। हे प्रिय श्रोताओं, यह सुख स्वरूप परमात्मा ही उसको जानता है। उस परमात्मा के अतिरिक्त उसको कोई भी नहीं जान सकता। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपके नासदीय सूक्त है, उसमें कितने मंत्र है, 7 है। कितने मंत्र है, 7 इसमें क्या है, मंत्र है, जो मैंने आपको बताया। इसका नाम सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त के बारे में आपको पूछे तो नासदीय सूक्त है, जो सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित है। 10वें मंडल में 129वें सूक्त में ऋषि इसके परमेष्टि प्रजापति है, देवता इसके परमात्मा है। कौन से परमात्मा, जो सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता के परमात्मा है। छंद त्रिष्टुप है, जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 11 वर्ण होते हैं, टोटल 44 वर्ण होते हैं। ऋग्वेद में सबसे अत्यधिक जिस छंद का प्रयोग किया है वो त्रिष्टुप है। उसके बाद में प्रथम मंत्र में मैंने आपको बताया कि सृष्टि के पहले न असत था, न भाव था, न अभाव था, न वहां पर पृथ्वी आदि लोक थे, न वहां पे आकाश था, न आकाश से परे कुछ नहीं था, और उसको ढकने वाला ऐसा भी कोई नहीं था, वो किसकी सुरक्षा में भी नहीं था। इसके बाद में मृत्यु नहीं थी, रात और दिन का ज्ञान नहीं था, एक केवल परमात्मा ब्रह्म था जो प्राण से युक्त था और क्रिया से शून्य था। सृष्टि के सबसे पहले अंधेरा, तम तम बोलते हैं अंधेरे को, अंधेरा छाया हुआ था, और अज्ञान रूपी जो सब जगह कारण कार्य मिले हुए थे। सबसे पहले उत्पन्न हुआ काम, सबसे पहले इच्छा हुई, सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा हुई। उसके बाद में उसका बीज परमेश्वर के हृदय के अंदर, ईश्वर के हृदय के अंदर उसको बनाने का बीज उत्पन्न हुआ। उसके बाद में ऋषियों ने उसको जाना, यह सब जगह व्याप्त था। उसके बाद में क्या है, जो भोग्य पदार्थ है वो अवस्थात मतलब निकृष्ट है, और जो भोक्ता है वो क्या है, उत्कृष्ट है। उसके बाद में इसको कोई नहीं जानता है, देवता भी इसके बाद में पैदा हुए। उसके बाद में ये जो सृष्टि है उसका वास्तविक स्वामी ईश्वर ही है। यदि कोई जानता है तो वो ईश्वर जानता है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता है। इस प्रकार से मैंने आपको नासदीय सूक्त के बारे में बताया। विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत उत्पन्न हुए हैं, आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें अलग 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 एक प्रकार की क्या है कि सृष्टि पैदा कैसे हुई,
इसकी अलग-अलग अलग-अलग थ्योरीज़ है मॉडर्न साइंस में। पर वेदों में जिस समय लोगों को लिखना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, भाषाएँ विकसित नहीं हुई थी, हमारे हमारा जो ऋग्वेद है, वो विश्व का सबसे प्रथम ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई थी, जो आज भी हमारे दार्शनिक पृष्ठभूमि को पुष्ट करते हैं। कितनी उन ऋषियों की बुद्धि कितने उच्चतम शिखर को छूकर गई थी कि वो अपनी सृष्टि के बारे में भी विचार रखते थे, उस सृष्टि के बारे में सोचते थे। आज के समय में भौतिकतावादी युग में व्यक्ति अपने कार्यों में इतना व्यस्ततम हो गया है कि उसको पता ही नहीं है कि ये सृष्टि है या नहीं है। बस उसको तो है कि सुबह से शाम तक उसके जो डेली लाइफ के काम होते हैं, उसी में उसका जीवन चला जाता है। तो एक वैदिक परंपरा का जो ये सूक्त है, नासदीय सूक्त, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक वैदिक परंपरा का इसको क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त भी है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।